साबिर सर, महंगाई बढ़ने का क्या कारण मानते हैं आप? सर, महंगाई बढ़ने के जो कारण हैं वो मुख्य रूप से मैं मानता हूँ अभी मौजूदा सरकार को। जब से सरकार आई है, गैस सिलेंडर आप देखिए सीधा डबल हो गया है। आप किसी भी चीज़ की तुलना कीजिए, कुछ ही दिनों में वो डबल रेट पे पहुंच गई है। पेट्रोल 100 रुपये को क्रॉस करने वाला है, जो कि हम पहले सिर्फ सुनते थे कि 100 रुपये भी पेट्रोल होता है। हम पहले सुनते थे, वो मोदी जी ने एक बहुत नेक काम किया कि हमें वो साबित करके दिखा दिया कि आप पहले सुनते थे, अब इसको आप देखिए, आप 100 से ऊपर इसका पे करेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इतनी गरीबी होने के बावजूद, जबकि देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कारोबार नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, मोदी जी ने अपने लिए जो विमान ख़रीदा है वो करीब 1300 करोड़ रुपए का विमान है। और अभी एक विमान उन्होंने और भी बुक कर दिया है, वो 1300 कुछ करोड़ का है। इसके बाद इसका जो पर घंटे का खर्चा है वो 1.5 करोड़ से ऊपर आता, खाली जहाज़ का। इसके अंदर फिर ऐश परस्ती की चीज़ें हैं, उन पे लगाइए, सिक्योरिटी पर लगाइए, तो इसका बजट इतना ऊपर चला जाता है कि अगर देश के हज़ारों नौजवान भी रात दिन 24 घंटे काम करें तो सिर्फ मोदी जी के विमान का खर्चा नहीं उठा पाएंगे वो। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा? सिर्फ बर्बादी है। और जब तक ये बर्बादी चलती रहेगी, हमारे देश में महंगाई बढ़ती रहेगी। 65 या 370 रुपये की इनकम से नीचे वाले को गरीब माना जाता है। हम उसको 370 रुपये दे करके और 60 रुपये उससे टैक्स के नाम पे फिर वापस ले रहे हैं। ये कौन सा तरीका हो? यानी गरीब को अभी और ज़्यादा मार दिया तो देश तो नीचे जाएगा ना, ये ऊपर तो जाने वाला है नहीं। भाई, अगर जनता के पैसे को जनता के ऊपर, देश के ऊपर बिजनेस में खर्च किया जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में खर्च किया जाए, तो कई गुना हो गए हमारे पास आएगा, उसमें आप ले सकते हो कुछ। लेकिन हर मिनिस्टर को आप देख लीजिए, जिस पे घोटाला निकलता 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, क्या उनके बाप दादा उनको कमा कर दे गए? जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो बिल्कुल फटे हुए कपड़ों में आते हैं, और किस्मत से अगर वो मिनिस्टर बन गए तो उनके अकाउंट में विदेशों में 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, हवेली अलग, फार्म अलग, ऐश परिस्थिति की चीज़ अलग। ये सब उनके बाप दादाओं की कमाई नहीं, सब गरीबों की कमाई है। और एक ना एक दिन ऊपर वाला इसका इंसाफ करेगा और इनसे इसकी वसूली होगी। सर, आप कंफर्म है मोदी जी का विमान 1 घंटे में 1 करोड़ 1.5 करोड़ खर्चा आता है उसका, और इतना महंगा विमान है उनका? ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब सरकारी आंकड़ों की रिपोर्ट निकाली है, हिंदुस्तान आज़ाद है, बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट है आजकल। आप उनका रिकॉर्ड निकालिए, मैं तो कम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा निकल करके आएगा वो। सर, जैसा कि मोदी सरकार से काफ़ी लोग बहुत खुश हैं और कुछ लोग ना खुश हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, खुश जो लोग हैं, खुश सिर्फ वो हैं कि जो पार्टी में चले गए और एक पार्टी के नाम पे उन्होंने गले में एक पटका डाल लिया और किसी भी थाने में गए, वहाँ जाकर अपना रौब जमा दें, बीजेपी से आया हूँ जी, मैं वहाँ से उपाध्यक्ष हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं फलाना अध्यक्ष हूँ, ऐसे करके अफसरों को धमकाते हैं। और आप आए दिन रिपोर्ट देखते हैं, जो थाने में जाकर इनकी गुंडागर्दी होती हैं, शरीफ आदमियों को गुंडागर्दी दिखाते हैं, उनसे उनकी वसूली चल रही है पार्टी के नाम पे, तो वो खुश हैं जी, बीजेपी जिंदाबाद। आज उनकी आप वसूली बंद करा दीजिए, कोई बीजेपी में नहीं रुकेगा। सर, हमारे देश में ऐसा नहीं लग रहा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है? आपकी क्या राय है? सर, गरीब होने की मैंने वजह आपको बताई ना। जो गरीबी रेखा है वो 370 रुपये अगर है, हम उसको 370 रुपये तो पे करते हैं, उसमें से भी उस गरीब के गिरहवान में हाथ डाल करके ज़बरदस्ती उससे हम 70 रुपये टैक्स में वसूल कर लेते हैं। उसको बचा क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लेकिन जो करोड़ों नौकरियाँ चली गई, जो गरीबी रेखा से नीचे के इन्होंने वादा किया था कि हम इतना काम देंगे, काम इसमें गांव के अंदर भी इतना काम होगा, जिला पंचायत काम कराएंगे, प्रधान लोग काम कराएंगे, कोई कुछ नहीं करा रहा। मेरा अपना गांव देख लीजिए आप, मैं गांव वेरा फिरोजपुर कराने वाला हूं, वहाँ पे कुछ नहीं है। जो बिल्कुल बदतर गाँव हैं उसके अंदर अभी तक खरंजे, नालियाँ कुछ नहीं बना, और ये कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर करोड़ों रुपये दे रहे हैं। कहाँ जाते हैं फिर वो पैसे? इनसे पूछा जाए कि अगर आप गाँव के अंदर आजकल जो छोटे छोटे गाँव वो तरक्की कर रहे हैं, गांव में आप रोड नहीं बना पा रहे, खरंजे नहीं बना पा रहे, सही से नालियां नहीं बना पा रहे, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है फिर? तो गरीबी तो अपने आप आनी है ना, क्योंकि इनकी आदत है गरीब की जेब से खींचना और अपनी जेब में भरना। जब तक ये चलता रहेगा तो देश नीचे जाता रहेगा। देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं देश की जनता को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि यदि ये नेता लोग नहीं सुधरते तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हमें इनकी सीट से इनको उतारना पड़ेगा, शरीफ लोगों को चुनना पड़ेगा और यंग नौजवानों को मौका देना पड़ेगा, जो देश को देश समझें, गरीब को गरीब समझें, अमीर को अमीर समझें और अपना ईमानदारी के साथ काम करें। इन्होंने अपनी तनख्वाहें करा रखी हैं 2-2, 2.5 लाख रुपए, उसमें इनका गुजारा नहीं हो रहा और गरीब लोगों को गर्दन उड़ाते जा रहे हैं। ये ऐसे क्या देश चलेगा? आप देखना, कुछ ही दिनों में सब कुछ तो बेच दिया है, जो कुछ बचा है वो भी बिक जाएगा, फिर देश कहाँ जाएगा? भीख मांगेंगे हम लोग। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।